महान आक्रमण को सिर्फ 3 साल बचे हैं। मैंने कभी ढंग से तलवार या जादू का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे चाहिए ताकत और रफ्तार। जादू तो पहले से बेहतर काम कर रहा है। जादुई ताकत बढ़ गई है क्या? लगता है मेरा शरीर इतनी जादुई ताकत संभाल नहीं पा रहा। कितनी भी ताकत लगा लूं मैं मारा ही जाऊंगा। अगर मरना ही है तो उसकी क्या जरूरत है? मुझे तो ताकत इसलिए चाहिए ताकि बुढ़ापे में तंदुरुस्त और खुश रह पाऊं। समझ नहीं आता इसे हुआ क्या है। ये तो अजीब हरकतें कर रहा है। 3 दिन पहले ही पल के ना झपकाने वाले लगातार 50 मुकाबले मुझसे हारा था। ज्यादातर मुकाबले मैंने ही जीते। तुम लोगों को हमेशा शरारत ही सूझती है। आपका स्वागत है मिस लायला। मॉम, कैसी हैं आप? वाह, मेरा नालायक बेटा अपना ख्याल खुद रख रहा है। ये हर रोज मुझसे ही खाना मांगता है। अरे ये मॉम को क्यों बता रही हो तुम? चुप रहो, कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना। ये कौन से राक्षस से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? परसों तक तो इसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी मिस लायला। हाँ, और कह रहा था कि उसका सबसे बड़ा सपना है अपनी विरासत की ऐसी तैसी करना। किसी में रातों रात इतना बदलाव आ जाए तो वजह एक ही होगी, लड़की का चक्कर। कहीं यही तो नहीं? अरे यार, ये तो मुझसे आगे निकल गया। शायद मैं जो सोच रही हूँ वो गलत भी हो सकता है। पता नहीं मेरी पीठ में जलन क्यों हो रही है। कहीं इसकी वजह मेरी जादुई ताकत तो नहीं? अरे क्या कर रही हो? हाँ? सच सच बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम किस लड़की की बात कर रही हो? खुशी हुई कि आप आ गई मास्टर। मुझे भी खुशी हुई। अब आप आ ही गई हैं तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ मास्टर? हाँ, बेझिझक पूछो। ये बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो कई मुल्कों पर जोर डालकर अपनी बातें मनवा सकता है? ये क्या सवाल हुआ? मुल्कों पर दबाव डाल सके? कोई राजा ही हो सकता है शायद। धरती माता कैरस के सबसे बड़े पुजारियों का भी अच्छा खासा दबदबा है। और फिर वो रैंडोल्फ भी हो सकता है, जिसने 300 साल पहले जंग में डीमन किंग को हराया था। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एल्व्स और ड्वार्फ्स भी उसकी बात नहीं टाल सकते। मतलब राजा, पुजारी और योद्धा। 2 सालों में मैं सिर्फ एक ही बन सकता हूँ, एक योद्धा। मतलब योद्धा बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। लगता है ये भविष्य के बारे में सोच रहा है। कह नहीं सकते, लेकिन हमें इस पर नजर तो रखनी ही होगी। और कोई चारा है क्या? चक्कर क्या है? पीठ पर फिर से जलन हो रही है। आगे क्या होने वाला है ये पता हो तो फायदा तो होता ही है। अच्छा, मेरी याददाश्त बढ़िया है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मॉम के पढ़ने के शौक का इतना फायदा हो सकता है। क्या तुम सच में योद्धा बनने के चक्कर में हो? हाँ बिल्कुल, योद्धा बनना है और वो भी बहुत जल्द। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सुबह तुम उठोगे और योद्धा बन जाओगे। हाँ ये बात तो सही है। तो तुम ही सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक काम करो, तुम डीमन किंग को हराओ। मैं इस काबिल होता तो यहाँ बैठा होता क्या? वैसे बात तो सही है। एक योद्धा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ताकतवर होना चाहिए, और क्या? तुम्हारी बात में दम है, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारे हिसाब से और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से पहली चीज है पैसा। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? एक योद्धा की ये भी निशानी है कि वो किसी की मदद करके इनाम की उम्मीद नहीं रखता। दरअसल घूमने फिरने और एडवेंचर में पैसा तो लगता ही है। हाँ यार, जेब खाली हो तो कुछ भी करना मुश्किल है। दूसरी चीज जान पहचान। अगर हमें मशहूर और अमीर लोगों से इज्जत मिले तो शोहरत अपने आप ही बढ़ जाती है।
ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अच्छी पहचान और पैसा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? योद्धा की किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। किस्मत? हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसी वैसी किस्मत नहीं, मुसीबत के वक्त जो काम आ सके ऐसी किस्मत। इन सारी चीजों को मिलाकर ही एक योद्धा बनता है। तो तू ये कह रहा है कि अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि खुद मुसीबत में फंसूं और उसके बाद उससे बाहर निकलो। पर जो भी हो, अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी ये सोच तुम्हें योद्धा बनाएगी। चलो छोड़ो, वैसे तुम्हें ये योद्धा वाला कीड़ा कहाँ से काट गया? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें देखकर लगता है कि योद्धा बनना तुम्हारा असली मकसद नहीं है। ऐसा लगता है इसके जरिए तुम कुछ और ही हासिल करना चाहते हो। हाँ, इसमें मेरा मकसद तो जरूर है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा मेरे दोस्त। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। अच्छा चलता हूँ भाई, तुम्हें दुआओं में याद रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करो। ठीक है, अब इससे कुछ पैसे तो जुटा ही लूंगा और उससे दोबारा मिलने की उम्मीद भी है। और अगर आर्कन वाला मामला संभाल पाया तो मेरा नाम भी होगा और पहचान भी। ओह, तो कहीं जा रहे हो? वो भी एकदम अचानक? तुम्हारी मॉम को बताया? हाँ, उन्हें बस मेरी फिक्र हो रही है। हाँ, माँ ऐसी होती हैं। वैसे अपने डैड को क्या बताया? दुनिया के बारे में समझना भी जरूरी होता है। क्यों ना तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ? क्या? सोचा तो मैंने भी था, और अब तो आपने इजाजत भी दे दी। तुम्हारे लिए 2 थप्पड़ तो खा ही लेगा। सिर्फ थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, मुझे बलि का बकरा चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। ऐसा सोच कैसे लिया? सुना है तुम सफर पर जा रहे हो? हाँ, ठीक 2 दिन बाद। जा कहाँ रहे हो? सीधा रॉयल कैपिटल जाऊंगा। जो चाहिए वो वहीं पर मिलेगा, और असली सफर तो उसके बाद शुरू होगा। लीजिए, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों? सिराज को भी तो साथ ले जा रहे हो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, समझ गए गाइस? तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम कभी नहीं चाहेंगी कि तुम किसी खतरे में पड़ो। मैं उनकी कब्र पर जाकर माफी मांग लूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी महफूज जगह पर रहो लीजिए। लौटने पर मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ये गलत है। जब भी तुम ऐसा करते हो मैं कुछ नहीं कह पाती। ठहराव तो उम्र के साथ ही आता है। क्या बोल रहे हो तुम? अभी हम दोनों 16 के ही हैं। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत लौटोगे। हाँ, मैंने कहा तो। राह देखूंगी। शॉपिंग पर साथ लाने के लिए माफ करना। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ जैसे? देखो तो सही, कितनी खूबसूरत है। काई, काई, कम से कम अकेले में तो मेरा असली नाम लिया करो ना तुम। मेरा असली नाम है एक्सेस। क्या बोला तुमने अभी? माफ करना, गलती हो गई। हमारी पहली मुलाकात है और इसका ये नाम तो एक सीक्रेट है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इसके ड्रामे से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी से सो जाओ एक्सेस। अब याद आया, इसने कहा था कि ये पहले भी रिमाल से आई है, पर सोचा नहीं था यहाँ मिलेगी। मैं जानती हूँ ये खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे चिपक जाओ। अरे प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर मैं इसे नहीं पकड़ता तो ये गिर जाती। तुमने सब कुछ ठीक नहीं कर रखा है। मैं साथ हूँ, फिर भी ये हाल है। आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपका नाम मिस ऊर्जा है ना? मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा। सिर्फ मेरे माँ बाप को ही मेरा असली नाम पता है। तो बताओ, तुम्हें कहाँ से पता चला? वो अब कैसे बताऊं कि अब से ठीक 4 साल बाद हम दोनों में प्यार हो जाएगा और तुम खुद ही मुझे अपना असली नाम बता दोगी। जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। क्या? 1 मिनट। अरे बताता हूँ, डरा क्यों रही हो? बकवास मत करो। जानते भी हो कि इसके लिए उसका असली नाम क्या अहमियत रखता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मारने तो नहीं दूंगा। अच्छा, क्यों ना हम एक काम करें, जब तक वो टाइम नहीं आता क्यों ना हम एक समझौता कर लें। मैं कभी तुम्हारा असली नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। मतलब तुम समझौते के बारे में भी जानते हो? आमतौर पर समझौते आत्माओं के बीच में होते हैं, लेकिन देवताओं के नाम पर समझौते करने वाले अपने असली नाम देकर इंसानों को बांध सकते हैं। समझौते की शर्त होगी, मैं कभी तुम्हारा असली नाम ना लूंगा, ना इस्तेमाल करूंगा। बोलो क्या कहती हो? समझौता तोड़ने की सजा जानते हो ना? हाँ, सजाए मौत। तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी दांव पर लगी है। ठीक है, करते हैं, मैं तैयार हूँ।
ठीक है, लेकिन सुनो, क्योंकि ये समझौता सिर्फ पूर्णिमा में बनता है तो ये अभी नहीं बन सकता। अगली पूर्णिमा में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं, तो तब तक हमें यहीं पर रहना होगा। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो कल ही निकलने वाला हूँ। क्या कहा तुमने? कल हमेशा वक्त पर खाना खाना है? हाँ ठीक है मॉम। घबराइए मत आंटी, मैं हूँ ना इसके साथ। क्या तुम सच में चलना चाहती हो? हाँ नहीं तो क्या, मैंने तो पहले ही कहा था। कामयाब होकर लौटना कायल, और हाँ अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। हाँ? वो तुमसे बात कर रहे हैं कायल। हाँ, अरे हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था। मॉम और डैड, आप दोनों ही अपना ख्याल रखना और सारी रात किताबें मत पढ़ते रहना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। अरे वाह, अगर खूबसूरत साथी साथ हो तो सफर सुहाना बन जाता है ना? ज्यादा लाइन मत मारो, मैं इसकी हिफाजत के लिए आई हूँ। अच्छा कायल, रॉयल कैपिटल तो दूसरी तरफ है ना? मैंने पहले वहीं पर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ऊर्जा हमारी टीम में है तो हम वहाँ पर बाद में जाएंगे। क्या कहा? कहा ना मैं किसी की टीम में नहीं। पहले हम सनगार्ड पर्वत जाएंगे। तुमने सनगार्ड की कहानी तो सुनी है ना? वही ना, ज़ारेस की पुरातन जादुई नगरी के बारे में। ओह, वो लैबिरिंथ की जादूगर रानी वाली कहानी है ना? अरे वो तो मनगढ़ंत कहानी है। ये देखो, मेरे पास ये नक्शा है, इसमें एक खजाने वाला कमरा भी है। लगता है किसी ने इसे चूना लगा दिया है। बिल्कुल नहीं, ये असली नक्शा है। क्या सच में? तुम्हें पूरा यकीन है ना? पैसे के पीछे पागल इंसान को हर चीज में पैसा ही दिखता है। लगता है इन गधों के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ये नक्शा 1000 साल पहले जादुई वृक्ष से बनाया गया था। आज ये तकनीक कोई नहीं जानता तो कोई इसे नहीं बना सकता। मतलब ये असली है। क्या सच में? फिर तो ये जरूर असली होगा। ये खूबसूरत लड़की झूठ नहीं बोल सकती। ठरकी कहीं का। ये जगह तो बहुत बड़ी लग रही है। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत वक्त लगेगा। फिक्र मत करो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। कैसा प्लान? खुदाई का। हम ये सुरंग क्यों खोद रहे हैं? हर खजाने तक पहुंचने का शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लैबिरिंथ बहुत बड़ा है और कई जाल भी हो सकते हैं। क्या कहा जाल? रास्ता भी भूल भुलैया जैसा है। भूल भुलैया? और वहाँ पर जादुई हथियार भी है। अबे मुझे डरा क्यों रहा है? और ये सब नक्शे में नहीं था तो यहाँ भी नहीं होगा। हाँ दरअसल, अब इसे कैसे बताऊँ? मैं इन सबसे पहले निपट चुका हूँ। दरअसल ये सब कहानियों में लिखा है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। हाँ, खासकर अनजान जगह। जब मैंने योद्धा बनने की ठानी थी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सुरंग भी खोदनी पड़ेगी। ये बात तो मैं भी आसानी से बोल सकती हूँ। बॉनी की आत्मा को काम पर क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें जादुई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है और काफी पैसे भी बचेंगे। सिरन, वहाँ कुदाल मत चलाना, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। क्या सच में? काल अपनी सूंघने की ताकत से पता लगाओ खजाना वाला कमरा किस तरफ है। वो तो मैंने पहले ही कर लिया था। ये मेरा वहम है या ये ऊर्जा सच में सीरियस है? इसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बातें नहीं, काम करो। जी मैडम। मजा ही आ गया। मेहनत करने के बाद तो खाना और भी टेस्टी लगता है। आत्मा वाले जादू में लगी ताकत अब वापस मिल गई है, तो पेट भर के खा लो ना। क्या इसे तुमने पकड़ा है? कोई जाल लगाया था क्या? हाथों से पकड़ा। हाथों से? सोचा नहीं था पहाड़ों में इतने अंदर नहाने को ऐसी जगह मिलेगी। इसे तुम्ही ने बनाया है ना मिस ऊर्जा? हाँ, मैंने बस जमीन के नीचे पानी की झील बना दी, ताकि ऐसे सफर में भी नहाने का मजा मिल सके। काश तुम्हारी तरह मेरे पास भी जादू होता। सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। एक भालू को हाथों से गिरा देना छोटी बात नहीं है। तुम काल के लिए इतनी ताकतवर बनी हो? हाँ शायद, लेकिन खुद के लिए भी तो ताकत होना जरूरी है ना? मुझे लगता है आप अपने असली नाम को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हैं। मैं जानती हूँ काल जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बेहतर होगा कि उसकी खुद ही सब कुछ बताने का इंतजार करें। हाँ, लेकिन अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं ऊर्जा में कसम खाती हूँ कि मैं ऊर्जा कह सकती हूँ। बार-बार यस बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ऊर्जा। हाँ? दिल का टैटू? ऐसा मत बोलो, मुझे शर्म आती है। छोड़ दे मुझे, तो अपनी आंखें से मैं उन्हें नहाते हुए नहीं देखने दूंगा। बस थोड़ा सा काम बाकी है। सिरान अभी तक वापस नहीं आया क्या? नहीं, कह रहा था कि उसे थोड़े आराम की जरूरत है, थक गया था बेचारा। ठीक है, मेरे मन में एक सवाल है। आखिर तुम योद्धा क्यों बनना चाहते हो? तुम लीज़ा और सिरान को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। ये रिंग्स ट्रेनिंग का हिस्सा है ना? तुमने सही पहचाना। इन रिंग्स की वजह से मेरा वजन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है।
लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी फिटनेस सुधारने में लगा हूँ। ये बात गले नहीं उतर रही। कहीं इसका मेरा असली नाम जानने से कुछ लेना देना तो नहीं? दरअसल हम पहुंच गए। जल्दी से लीजा और सिरान को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। ये तो हमारा सारा खजाना। सही कहा। यकीन नहीं हो रहा। सारी जिंदगी बैठ कर खाए तो भी ये खत्म नहीं हो सकता। अपने आप पर जरा काबू रखो सिरान। मेरा मकसद पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पैसों के लालच में आकर मकसद मत भूल जाना। हाँ, सही कह रहे हो। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। देखो, जो इंसान लालची होता है उसका ये हाल होता है। कितने शर्म की बात है। किसी को भी ऐसा नहीं बनना चाहिए। शुक्रिया सिरान, तुम्हारी हरकतें देखकर कम से कम इन दोनों का दिमाग तो खराब नहीं होगा। ठीक है, यही सही मौका है।